अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ आज थर्ड मैथ्स में हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब। आज का हमारा टॉपिक थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के सेमी इंग्लिश के लिए। सेमी इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर नंबर्स और टर्म्स आ रहे होंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन चूंकि हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं इसलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन उर्दू में करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा लेसन है उसमें एक इवेंट बताया गया है। इवेंट क्या है कि एक क्लास के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टीचर्स डे पर अपने टीचर के लिए गिफ्ट में एक फूलों का बंच बनाकर पेश किया। बच्चे कौन कौन से हैं? तो बच्चे हैं टोनी, सोनू, सलमा, जॉन और नंदू। इन सभी ने दो दो फूल खरीदे ना। दे ब्रॉट 2 flowers each। दोनों फूल लाने के बाद उनके ही साथ में जो बच्ची है सोनू, उसने उन बंचेस को एक बंचे बना दिया। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा गुलदस्ता दिखने लगा। जब वो गुलदस्ता बच्चों ने अपने टीचर को दिया तो टीचर बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि कितना प्यारा फूलों का गुलदस्ता है। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल टुगेदर। क्या पूछा कि ये सब कितने फूलों से मिलकर बना है। तो कितने फूलों से मिलकर बना, तो बच्चों ने उसे बताना शुरू किया। सबसे पहले टोनी ने कहा। टोनी ने बताया कि 2 flowers from each of the 5 of us make a total of 10 flowers। है ना, हम पांचों बच्चों ने 2 flowers मिलाए। इस तरह हमारे ये जो बंच है उसमें 10 फूल हो गए। जॉन ने उसी बात को दूसरे तरीके से कहा। जॉन ने क्या कहा? 2 flowers each from 5 of us means taking 2 5 times and adding them together। के दो फूल का मतलब क्या हुआ कि 2 को 5 मर्तबा लिखेंगे। 2 + 2 + 2। इस तरह से 5 मरतबा लिखने पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10। इस तरह पांचों की जमा करने पर ये 10 फ्लावर्स हो जाते हैं। उस पर टीचर ने बताया कि 2 + 2 + 2 + 2 इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। उसे हम लिख सकते हैं 2, फिर क्रॉस का एक सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 and 10 is called the product of 2 and 5। प्रोडक्ट यानी हासिले ज़र्ब, यानी जब हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 × 5 ये हल करने पर हमारा आंसर हो जाता है 10। तो उसे हम दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 एडिशन किया हमने तो हो जाता है 10। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 5 is 10 अगेन। तो इस तरह जो हम एडिशन करते हैं वो रिपीटेड एडिशन होता है कि एक ही नंबर को बार बार ऐड करना होता है। तो बार बार ऐड करने की बजाय अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा ना। टीचर ने उन्हें बच्चों से कहा कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम उस एग्जाम्पल में, उस पिक्चर में बने हुए ऑब्जेक्ट्स यानी जो फ्रूट्स बने हुए हैं उनकी तादाद को, उनकी काउंटिंग करेंगे। टीचर ने उन्हें पिक्चर दिखाई। एक पहले पिक्चर थी जहाँ पर कुछ लेमन्स थे। तो टीचर ने उन्हें कहा कि कितने लेमन्स है, कौन काउंट करेगा। तो सबसे पहले सोनू ने कहा कि मैं काउंट करती हूँ। सोनू ने काउंट करके बताया कि 4 लेमन्स इन ईच रो एंड 2 सच रोज, कि हर
रो में हर लाइन में 4 नींबू है और ऐसी हमारे पास कितनी लाइन से है 2 रोज हैं। ट्वाइस 4 इज 8 लेमन्स ना। 4 को जब 4 के साथ ही हम एडिशन करते हैं तो कितना हो जाता है 4 + 4 इज 8। अब एडिशन करने की बजाय ट्वाइस 4 इज टेकिंग 4 2 times एंड एडिंग देम ना। 4 ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि 4 को हम 2 मर्तबा लिखेंगे, यानी हम कहेंगे 4 + 4। लेकिन उसे दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 × 2 है ना। ये जो ज़र्ब की अलामत लगी है उसे हम इनटू भी पढ़ते हैं। 4 × 2 या 4 × 2। जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को हम 2 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 8। इस तरह यहाँ पर कुल टोटल जो है वो देयर आर 8 लेमन्स। नेक्स्ट पिक्चर टीचर ने दिखाया है, उसमें कुछ गवावाज यानी कुछ अमरूद नजर आ रहे हैं। टीचर ने बच्चों से वही सवाल किया हुआ है कि हाउ मेनी गवावाज आर देयर। तो इसके जवाब के लिए सलमा ने कहा कि मैं जवाब देती हूँ। सलमा ने बताया 4 गवावाज इन अ रो एंड 3 सच रोज है ना। एक रो में यानी एक लाइन में कितने गवावाज हैं 4। तो देयर आर 4 और ऐसी कितनी रोज हैं 3। तो हमें क्या करना होगा 4 को 3 times एडिशन करना होगा, यानी 4 + 4 + 4। या फिर हम उसे इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 3। 4 × 3 करने पर आंसर हो जाता है 12। 4 × 3 इज 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर क्यूकम्बर से है ना। कुछ ककड़ी हमारे सामने आ रही है जो पिक्चर में, और टीचर ने बच्चों से पूछा है कि इसको काउंटिंग करना है। तो टोनी ने कहा कि मैं काउंट करता हूँ। उसने बताया कि 4 क्यूकम्बर्स इन अ रो एंड 4 सच रोज ना। एक लाइन में 4 क्यूकम्बर हैं और ऐसी कितनी लाइन से हैं 4 ही लाइन से हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हम कहेंगे 4 × 4 इज 16। तो इस तरह 4 को जब हमने 4 से ज़र्ब किया तो आंसर हो गया है 16। इस तरह बच्चों ने जब रिपीटेड एडिशन हो रहा था, यानी एक ही नंबर को बार बार ऐड करना है, तो बार बार ऐड ना करते हुए उस नंबर को जितने टाइम हमें एडिशन करना था उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने किया कि क्यूकम्बर्स एक लाइन में 4 हैं और ऐसी 4 लाइन हैं, तो हमने 4 + 4 + 4 + 4 एडिशन नहीं किया, बल्कि हमने उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 4 × 4 और आंसर हो गया हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 16। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत सारे मैंगोज रखे हुए हैं। अब इस मैंगोज को टीचर ने कहा है कि उन्हें काउंटिंग करना है, तो पहले हम उसके रोज बना लेते हैं। रोज किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए हम उसे रोज में अरेंज कर लेते हैं। इस तरह कि जितने मैंगोज हैं उसको अरेंज किया हमने तो 4 की रोज बन गई हैं। अब इन रोज को हम यानी जितनी लाइन है उसे हम काउंट करेंगे। तो हम काउंटिंग इस तरह करेंगे, पहली लाइन में कितने हैं 4 हैं, सेकंड में फिर 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब इतनी मरतबा 4 को एडिशन करने पर हम कितने मरतबा हमने किया, हमने 10 मरतबा किया। तो किस तरह से होगा 4 + 4 इज 8, फिर 8 + 4 इज 12, 12 + 4 is 16, 16 + 4 is 20, 20 + 4 is 24, 24 + 4 is 28, 28 + 4 is 32, 32 + 4 is 36 और लास्ट वाला है 36 + 4 करने पर आंसर हो जाता है 40। लेकिन इतना हम एडिशन ना करते हुए उसे इजीली किस तरह करेंगे, हम सिर्फ इन रोज को काउंट कर लेते हैं। कितनी रोज हैं तो हम देख रहे हैं हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है और हर रो में 4 मैंगोज हैं। हम क्या करेंगे 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 10 इज बिकम्स 40। जो आपने 3rd स्टैंडर्ड में टेबल सीखे हुए हैं
इन टेबल्स में हमने पढ़ा था कि 4 के टेबल में जब 4 को 10 प्लेस पर देखते हैं तो 4 10s are 40। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है कि ये 40 मैंगोज हैं। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे सामने है बॉल्स। 2 बॉल्स की पेयर बनी हुई है और ऐसी कितने पेयर से हैं? 4 पेयर से है। तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? हम पहले तो कितनी रोज हैं या कितने पेयर से? 4 पेयर से। हर पेयर में कितने बॉल्स हैं? 2 है। तो हमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा? 4 2s are 8। इस तरह हमारा आंसर बन जाता है 4 2s are 8, यानी टोटल देयर आर 8 बॉल्स। इसी तरह यहाँ पर बास्केट्स हैं, 3 बास्केट्स, और हर बास्केट में मैंगोज रखे हुए हैं। कितने मैंगोज हैं? हम काउंट करें। फर्स्ट बास्केट में 6 मैंगोज, सेकंड वाले में भी देयर आर 6 मैंगोज, और थर्ड वाले में भी देयर आर 6 मैंगोज। तो 6 मैंगोज इन ईच बास्केट। हाउ मेनी मैंगोज इन 3 बास्केट? टोटल मिलाकर तीनों बास्केट के कितने मैंगो होते हैं? तो हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो एडिशन हम कर सकते हैं 6 + 6 + 6, लेकिन ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 3, तो आंसर हो जाता है 18। 6 × 3 are 18। तो तीनों बास्केट के मिलाकर देयर आर 18 मैंगोज। यहाँ पर एक स्कूल के बच्चे हैं जो 3-3 का जोड़ियां बनाकर खड़े हुए हैं, और ऐसे 7 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में 3-3 बच्चे हैं। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो किस तरह से होगा? हमें पहले ये देखना है कि कितने ग्रुप्स हैं। तो देयर आर 7 ग्रुप्स। 7 × 3, 7 × 3, या फिर उसे हम कह सकते हैं 3 7s, है ना, जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, 3 1s, 3 2s, 3 4s, 3 5s, 3 6, इस तरह से हम टेबल पढ़ते हैं। तो 3 7s पर जब हम आते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाता है 21, जिसे हम उर्दू में कहेंगे 3 सत्ते 21, है ना। 3 सत्ते 21, इस तरह से 3 7s are 21। उसे हम मल्टीप्लाई वे में इस तरह कर सकते हैं 3 × 7, आंसर हो जाता है 21। इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर 21 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं। यहाँ पर हमारे सामने है शुगर कैन्स। हर बंच में 10 शुगर कैन्स हैं, और ऐसे हमारे पास 4 बंडल्स हैं। तो हमें क्या करना होगा कि देयर आर 10 sugar cans in each bundle. How many sugar cans are there in 4 bundles? चारों मिलाकर कितना होगा? तो हमें क्या करना होगा? 4 × 10, या फिर 10 4s, यानी 10 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो आंसर क्या बनता है? 10 × 4 is 40। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल से है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।